नमस्कार, न्यूज 18 राजस्थान में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। आपके साथ मैं हूं आसिफ खान और आप देख रहे हैं महारू राजस्थान। बुलेटिन में बात करेंगे सीएम अशोक गहलोत की, जिन्होंने कोरोना पर प्रदेशवासियों को नसीहत दी है। साथ ही बात करेंगे कहां रफ्तार का कहर बरपा, वही दिखाएंगे आपको कैसे मासूम अंधविश्वास की जद में आ गया। इसके साथ ही बात करेंगे एक ऐसे अस्पताल की जहां गर्भवती महिला को इलाज ही नहीं मिला। आखिर में बात करेंगे एक मासूम की जिसे मदद की दरकार है। बुलेटिन की शुरुआत रफ्तार की खबर से। झुंझुनू के मंडावा रोड पर गाड़जी के पास दो जीपों की आमने सामने टक्कर हो गई। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि दोनों गाड़ियां 500 मीटर से घसीटती हुई चली गई। सड़क दुर्घटना में 3 लोगों की मौत हो गई, जबकि हादसे में 3 लोग गंभीर रूप से घायल भी हैं, जिन्हें बीडी के अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। पुलिस ने मृतकों के शवों का पोस्टमार्टम करवाकर परिजनों को सौंप दिया। चारों व्यक्ति कानसूजिया का बास के रहने वाले हैं। ये सभी एक बारात से वापस आए थे और गाँव जा रहे थे। और ये मंडावा इलाके की तस्वीरें हैं जो सीसीटीवी फुटेज में सामने आई हैं। 2 जीपें आमने सामने आ गई और 3 लोगों की मौत हो चुकी है। बचे हुए लोग बीडी के अस्पताल में भर्ती हैं। बताया जा रहा है सभी बारात में जाकर आए थे। झुंझुनू से ये सड़क हादसे की खबर। 2 गाड़ियां आमने सामने भिड़ गई। तस्वीरों में आप देख सकते हैं दोनों गाड़ियां किस कदर उल्टी हुई हैं और टक्कर इतनी जोरदार बताई जा रही है कि कम से कम दोनों गाड़ियां 500 मीटर दूर जाकर गिरी। यानी कि ये भी अंदाजा लगाया जा सकता है इससे कि दोनों गाड़ियों की स्पीड कितनी ज्यादा थी। यानी कि दोनों ही गाड़ियां एवरेज स्पीड से ज्यादा स्पीड में चल रही थी। यही वजह रही कि जब दोनों इस स्पीड में आमने सामने भिड़ी तो टक्कर से दूर जाकर गिरी और ये रफ्तार 3 लोगों की जान ले गई। बारां में मंडी गेट के पास युवक की हत्या के बाद इलाके में धारा 144 लगाई गई है। साथ ही कल तक के लिए इंटरनेट सेवा बंद कर दी गई। इलाके में तनावपूर्ण हालात को देखते हुए संभागीय आयुक्त ने केसी मीणा ने 11 जुलाई तड़के 3 बजे से 12 जुलाई के तड़के 3 बजे तक अस्थायी रूप से इंटरनेट सेवा बंद करने के आदेश दिए। फिलहाल शहर में सामान्य हालात हैं। शहर में अतिरिक्त पुलिस जाब्ता तैनात किया गया है। जगह जगह पर पुलिस के जवान मुस्तैद हैं। और अब बात शराब ठेके पर बवाल की। पाली शहर के महाराणा प्रताप सर्किल पर शराब के ठेके पर पुलिस द्वारा शराब बरामदगी के मामले को लेकर हंगामा मच गया। ठेका संचालक की ओर से पुलिस कार्रवाई का विरोध करते हुए अवैध वसूली के भी आरोप लगाए गए। पुलिस ने इस मामले में आरोपी पिता पुत्र को शांति भंग के आरोप में गिरफ्तार किया। पुलिस के मुताबिक शराब के ठेके से एक व्यक्ति 2 कार्टन शराब लेकर जा रहा था, जिसे एएसआई जगदीश हीरागर की टीम ने मौके पर ही पकड़ लिया। इससे ठेका संचालक आग बबूला हो गया। उन्होंने पुलिस की इस कार्रवाई का विरोध किया और मौके पर मौजूद एएसआई से अभद्रता करते हुए अवैध रूप से वसूली के आरोप लगाए। इस दौरान मौके पर लोगों की भीड़ जमा हो गई। इसका सोशल मीडिया पर वीडियो भी वायरल हुआ। परिवहन करता कौन पकड़ा गया? दुकान के अंदर से बाहर कैसे पकड़ा आपने? आपकी ड्यूटी नहीं है दुकान के अंदर मार। चूरू के सातड़ा गांव में रास्ते पर मची लड़ाई में 55 साल की महिला से मारपीट का मामला सामने आया। गांव के दबंगों ने महिला पर लाठियों से उस वक्त हमला कर दिया जब वो घर पर अकेली थी। हमले में महिला गंभीर रूप से घायल हो गई, जिसे राजकीय भरतिया अस्पताल पहुंचाया गया। घायल महिला के बयान पर रतनगर थाने में 4 नामजद अभियुक्तों के खिलाफ केस दर्ज कर लिया गया है। झुंझुनू के मुकुंदगढ़ मंडी में 3 दिन पहले दर्जनों दुकानों में चोरी की गई। पुलिस ने इसका खुलासा कर दिया। एक आरोपी को गिरफ्तार किया, साथ ही चोरी का सामान भी बरामद कर लिया है। थानाधिकारी रामस्वरूप बराला ने बताया कि आरोपी का नाम महिपाल जाट है और ये आईटीबीपी में कांस्टेबल भी रह चुका है। आज करीब 70% मोबाइलों चोरी हुए की बरामदगी हो गई है
और आरोपी श्री महिपाल सनोप रामानंद जाति जाट उम्र 32 साल जो ITBP से भगोड़ा है, जो पिछले 10 दिन पहले ही मोबाइल चोरी में गिरफ्तार करके और जेसीबी गया था, उसको हमने गिरफ्तार कर लिया गया है। मोबाइल फुटेज के आधार पर हमने इसमें सफलता प्राप्त की है और व्यापार मंडल और परिवार के पीड़ित ने भी हमारे को काफ़ी सहयोग किया। टोंक में बेखौफ लुटेरों ने धर्मकांटा पर धावा बोलकर पहले कर्मचारी से मारपीट की और फिर 80,000 रुपए लूट लिए। घटना रिको औद्योगिक थाना इलाके की है, जहां बाइक सवार 3 लुटेरों ने धर्मकांटे को निशाना बनाया। लुटेरे धर्मकांटे के ऑफिस में घुस गए और अलमारी तोड़ डाली। इस दौरान कर्मचारी घनश्याम सैनी ने लुटेरों को रोकने की कोशिश की तो लुटेरों ने उस पर पेचकस और पत्थरों से हमला कर घायल कर दिया। इसके बाद अलमारी में रखी 80,000 रुपए लेकर फरार हो गए। कुछ लोगों ने शहर के काली पलटन इलाके तक लुटेरों का पीछा भी किया, लेकिन वो फरार होने में कामयाब रहे। सदर थाने से कुछ ही मीटर की दूरी पर हुई लूट की सूचना मिलते ही टोंक सर्किल ऑफिसर चंद्र सिंह रावत घटनास्थल पर पहुंचे और मौके का मुआयना किया। वो बता रहा था मेरे पेचकस की मारी और अंदर घुस गए और फिर मैंने पुलिस को सूचना करी। उस टाइम पुलिस आ गई थी, टेंट वेंट और की सारी जब से लगे हुए पुलिस कार्रवाई में लगी हुई है। सीसीटीवी फुटेज वगैरह लगे हुए नहीं हैं? सीसीटीवी नहीं लगे हुए। किस तरह का क्या है, काय की दुकान है, क्या है? ये धर्मकांटा है। आगे भी ऑफिस है कोई? जी, किसका ऑफिस है? वो दलाल का ऑफिस है, उसमें ताले टूटे? उसमें ताले टूटे हैं। कितने पैसे गायब हुए? कैसे? हमारे तो करीब 80-85 हज़ार रुपये, 85-84 के आसपास गए हैं। फिंगरप्रिंट मिले हैं, उसमें अलमारी पर निशान आए हैं, तो मूवी टीम ने आके फिंगरप्रिंट लिए, FSL टीम ने भी हमारे को बताया। और यहाँ जो जूतों के निशान भी इसके पास आए हैं। कितने की लूट है? 80,000 रुपये की बताया। जल्द पकड़े जाएंगे। हाँ, ये लोकल आदमी, ये लोकल भाषा के आदमी थे और डाउटफुल एक कोई मोटरसाइकिल आई है, उसका कर रहे हैं प्रयास। बिल्कुल काली पलटन तक है, जो पीछा भी किया था, एक मोटरसाइकिल पर 3 व्यक्ति सवार थे, उसका जो प्रयास चल रहा है। बाकी CCTV फुटेज दिखा रहे हैं, उससे जो प्रयास है मिल जाएंगे। झुंझुनू के बारवा बस स्टैंड पर दहशत का माहौल बनाने वाले 9 लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार किया। जमीन पर कब्जे को लेकर यह मामला हुआ था। दरअसल बारवा बस स्टैंड पर गाड़ियों से टक्कर मारकर एक स्कॉर्पियो को क्षतिग्रस्त कर दिया था। काफी देर तक पत्थरबाजी और मारपीट भी की गई। फिलहाल पुलिस ने विवादित जमीन को कुर्क करवा दिया है। आगे की कार्रवाई जारी है। गाड़ियों में सवार होकर आए थे और वो आकर वो कब्जा करने की नीयत से गाड़ी में तोड़फोड़ की। जो स्कॉर्पियो गाड़ी थी, एक बाइक थी, उनको उनमें से 9 व्यक्ति दहशत बारवा बस स्टैंड पर 9 व्यक्तियों को दहशत फैलाने वालों को, आतंक फैलाने वालों को गिरफ्तार कर लिया गया है। और उनमें से 6 कैंपर बोलेरो और एक I-20 और एक अल्टो गाड़ी को जब्त किया गया है। और जो शेष अन्य जो मुलजिमान है, उनकी धरपकड़ जारी है। अलवर NEB थाना पुलिस को कामयाबी मिली है। पुलिस ने करीब 2,80,000 रुपए की कीमत के प्लास्टिक दाने के कट्टों से भरी पिकअप चोरी मामले का खुलासा कर दिया है। चोरी के मामले में फैक्ट्री मालिक सहित मैनेजर और एक सहयोगी सहित 3 लोगों को गिरफ्तार किया गया। पिकअप को चोरी कर माल को गायब करने वाले तीनों आरोपियों को गिरफ्तार कर उनकी निशानदेही से माल सहित पिकअप को भी बरामद कर लिया गया है। पुलिस सभी आरोपियों से पूछताछ कर रही है। सीकर की रानोली थाना पुलिस ने नशे पर नकेल कसी है। पुलिस ने कार्रवाई करते हुए आखेपुरा टोल पर एक कार से 55 किलो गांजा बरामद किया है। इस दौरान पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया। ये दोनों ही आरोपी मौसेरे भाई हैं। और अब बात इंसानियत को शर्मसार करने वाली खबर की, जो कि पाली से है, जहां एक अस्पताल ने गर्भवती महिला को इलाज करने के बजाय अस्पताल से निकाल दिया। ये मामला रोहट उपखंड के चेंडा प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पर एक गर्भवती को इलाज करने के बजाय उसे अस्पताल से बाहर निकालने का है। और तो और दूसरी जगह इलाज करवाने को कहा। हद तो तब हो गई जब अस्पताल प्रशासन ने अस्पताल की लाइट भी बंद कर दी। खबरों के मुताबिक 7 महीने की गर्भवती को जब प्रसव पीड़ा होने लगी तो उसके जेठ ने उसे चेंडा के प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र ले गए, लेकिन धरती के भगवान कहे जाने वाले डॉक्टर्स ने
गर्भवती महिला का इलाज करने की बजाय उन्हें अस्पताल से बाहर निकालते हुए अस्पताल की लाइट्स बंद कर दी। पीड़िता के जेठ धनाराम ने आरोप लगाया कि चेंडा अस्पताल में उन्हें एम्बुलेंस की व्यवस्था करने तक भी नहीं रुकने दिया और उन्हें अस्पताल से बाहर निकालते हुए अस्पताल को बंद कर दिया। इस मामले में चेंडा के डॉक्टर जगदीश पटेल ने बताया कि अस्पताल में प्रसव कराने की व्यवस्था नहीं थी, इस कारण से महिला को पाली रेफर कर दिया गया और अस्पताल में मरीज नहीं होने के चलते अस्पताल की लाइट बंद की गई थी। उधर मासूम बच्चों की तबीयत खराब होने के बाद उन्हें अस्पताल ले जाने की बजाय अंधविश्वास में भोपे के पास ले जाकर उन्हें डाम लगाने के मामलों में भीलवाड़ा प्रदेश का अब केंद्र बन चुका है। लगातार दूसरे दिन भीलवाड़ा में एक और मामला सामने आया, जहां एक मासूम बच्ची को मामूली बुखार होने के बाद उसके ही मां बाप एक भोपे के पास डाम लगवाने ले गए। ये घटना भीलवाड़ा के रायपुर क्षेत्र की है, कोट गांव की है, जहां डाम लगवाने से एक 2 साल की मासूम की तबीयत बिगड़ गई। इसके बाद शनिवार देर रात को मासूम को महात्मा गांधी अस्पताल ले जाया गया, जहां अब वो अपनी जिंदगी और मौत से लड़ रही है। पोखरण के लाठी गांव के एक जरूरतमंद पिता ने मदद की गुहार लगाई। वो अपने बच्चे की जिंदगी के लिए लोगों से अपील कर रहा है। दरअसल 11 साल के महेश को ब्लड कैंसर है। महेश के पिता बाबू भारती ड्राइवर हैं। जाहिर है घर की आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं है, लेकिन इसके बावजूद पिता ने महेश के इलाज में कोई कोर कसर नहीं छोड़ी। परिजनों से कर्ज लेकर इलाज पर लाखों रुपए खर्च कर दिए, लेकिन महेश की सेहत में कोई सुधार नहीं हुआ। महेश की कीमोथेरेपी चल रही है, लेकिन इसमें आर्थिक तंगी आड़े आ रही है, जिसके बाद पिता ने लोगों से मदद की गुहार लगाई है। जितना पैसा चाहिए परिवार के पास में पैसा नहीं है, तो अभी जो हाल में ही गवर्नमेंट ने चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना लागू की है, उससे इस परिवार को किस प्रकार मदद दी जाए, इस प्रकार से हम हर संभव मदद दिलवाएंगे। और जो गांव के मौजूद लोग हैं, भामाशाह लोग हैं, उनको कहेंगे कि इस गरीब परिवार है और मासूम की जान खतरे में है, तो किस प्रकार से आर्थिक सहायता करके कैसे इस बच्चे की जान को बचाया जा सके। 2 महीना पहले की जांच कराई थी, 2 महीना की बताया कैंसर मान लो इतनी महंगी एड है कि एक थेरेपी बड़ी मुश्किल कराई है। सरकार निवेदन है कि कोई हेल्प करे तो आगे थेरेपी में चढ़ा सको। भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता गौरव भाटिया की ओर से पूर्व मंत्री शीशराम ओला पर दिए गए बयान का मामला तूल पकड़ता जा रहा है। खासतौर पर शेखावटी इलाके में लगातार जगह जगह प्रदर्शन हो रहे हैं। सीकर जिले में भी विभिन्न संगठनों ने और कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने जगह जगह प्रदर्शन किया और गौरव भाटिया का पुतला दहन किया। सीकर शहर में कांग्रेस सेवा दल के कार्यकर्ताओं ने गौरव भाटिया के पुतले की शव यात्रा निकाली। इस दौरान कांग्रेस महासचिव ने कहा कि अगर उनके विरोध के बाद भी गौरव भाटिया पर कार्रवाई नहीं होती है तो कांग्रेस इस मामले में अदालत की शरण लेगी। बीजेपी प्रवक्ता गौरव भाटिया की ओर से शीशराम ओला पर दिए गए बयान के बाद शेखावाटी इलाके में लगातार ये मामला तूल पकड़ता जा रहा है। आज सीकर में जिले भर में जगह जगह प्रदर्शन किए जा रहे हैं। इन पर बातचीत के लिए हमारे साथ कांग्रेस के प्रदेश महासचिव और विधायक हाकम अली हैं। हाकम अली जी, किस तरह का विरोध किया जा रहा है? आज पूरे फतेहपुर विधानसभा क्षेत्र के हर वर्ग के आदमी, हर गांव के आदमी, हर शहर के वार्ड के आदमी, सभी ने मिलकर के और स्वर्गीय शीशराम जी ओला पे गलत टिप्पणी करने के उपलक्ष्य में जो बीजेपी का प्रवक्ता है गौरव भाटिया, उसका पुतला जलाया है और सभी 36 कौम ने एकदम इकट्ठा होकर के और किसान हितैषी, 36 कौम के हितैषी, दलित हितैषी नेता स्वर्गीय शीशराम जी पर टिप्पणी करने पर सबने विरोध प्रकट किया है। और सब एक स्वर में हम कह रहे हैं कि मोदी जी भाटिया के खिलाफ कार्रवाई करो, अन्यथा यह आंदोलन बहुत उग्र रूप ले लेगा और हम ईंट से ईंट बजा देंगे और गौरव भाटिया को वापस निकालना ही पड़ेगा। मोदी जी को मजबूर कर देंगे गौरव भाटिया को हटाने के लिए। आज पूरे फतेहपुर के लोग यहाँ जमा हुए हैं और हम चैलेंज करते हैं, कहते हैं मोदी जी को मीडिया के थ्रू कि इस गौरव भाटिया पे कार्रवाई करो और गौरव भाटिया को यहाँ से हटाओ अपने प्रवक्ता से और मंत्रिमंडल से। कोई कानूनी प्रक्रिया भी अपनाई जा सकती है? कानूनी प्रक्रिया आज तो हमने आंदोलन किया, उसका पुतला जलाया, अगर उसको नहीं हटाया गया तो आने वाले दिनों में हम और उग्र रूप करेंगे, उसके खिलाफ मुकदमे भी दर्ज कराएंगे और कानूनी रूप कार्रवाई करने के लिए बंद करेंगे। हम कांग्रेस के शेखावाटी के अलावा प्रदेश में भी इसको बिल्कुल पूरे प्रदेश के अंदर हमारे प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा का कल ही स्टेटमेंट आ गया था कि गौरव भाटिया के ऊपर कार्रवाई की जाए। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष सतीश जी पूनिया को उन्होंने ट्वीट किया है, उन्हें मैसेज किया है कि आप अपना स्पष्टीकरण देवें गौरव भाटिया के ऊपर
कि जो एक किसान नेता था, जो ईमानदार और साफ छवि का जो नेता था, उसके ऊपर गौरव भाटिया ने गलत टिप्पणी की है, उसे आपका क्या कृतित्व है। और उसको उन्होंने मांग की हमारे प्रदेश अध्यक्ष ने कि गौरव भाटिया को हटाया जाए, अन्यथा राजस्थान में कांग्रेस हर जगह जगह प्रदर्शन करेगी। संदीप हुड्डा, न्यूज 18 सीकर। केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार ने राजसमंद जिले को एक और बड़ी सौगात दी है। भीलवाड़ा उदयपुर नेशनल हाईवे पर राजसमंद शहर के जेके सर्किल पर प्रस्तावित ओवरब्रिज का आज सांसद दिया कुमारी ने भूमि पूजन किया। इस ओवरब्रिज पर करीब 25 करोड़ रुपए की लागत आएगी। इस अवसर पर सांसद दिया कुमारी ने बताया कि राजसमंद शहर वासियों की लंबे समय से मांग थी। इसे देखते हुए केंद्र मंत्री नितिन गडकरी ने ब्रिज बनाने की मंजूरी दे दी। जेके सर्कल पे अंडरपास का लोकार्पण कार्यक्रम हुआ है। मैं प्रधानमंत्री जी को और हमारे मंत्री जी नितिन गडकरी जी को बहुत बहुत आभार उनका व्यक्त करना चाहूँगी कि उन्होंने ये जो वर्षों से चली आ रही थी, ये जो रोड है, यहाँ पर आए दिन एक्सीडेंट्स होते रहते थे और इसकी गंभीरता को उन्होंने समझा। संजीवनी की 5 गाड़ियां देश के उन 5 जिलों का सफर तय कर चुकी हैं जो कोरोना से सबसे ज्यादा प्रभावित हुए। नेटवर्क 18 और फेडरल बैंक की मुहिम संजीवनी खुराक जिंदगी की के तहत देश भर में कोविड-19 को लेकर एक जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है। संजीवनी की गाड़ी गांव-गांव पहुंच रही है और हमारी टीम जमीनी स्तर पर लोगों के साथ जुड़कर उन्हें टीकाकरण की अहमियत और फायदों के बारे में बता रही है। आइए देखते हैं कर्नाटक के दक्षिण कन्नड़ क्षेत्र के दूर दराज के गांव की रिपोर्ट, जहां एक छोटी सी कोशिश कई लोगों की खुशियां बन गई। दूर दराज के इलाकों में लोगों में वैक्सीन के बारे में जानने की ललक इतनी है कि मूसलाधार बारिश भी ग्रामीणों को रोक नहीं पाई। कोरोना वायरस की पहली लहर में कोकड़ा में एक भी संक्रमित नहीं था, लेकिन दूसरी लहर में यहाँ कोरोना संक्रमितों की संख्या 126 हो गई, जिनमें से 2 लोगों ने अपनी जान तक गंवा दी। It's the only way to stop the spread of coronavirus by taking vaccine at the earliest possible. संजीवनी मुहिम ने ठाना कि ये मुहिम दूर दराज के इलाकों तक पहुंचाई जाएगी और हर आवाज को सुना जाएगा। आधिकारिक आंकड़ों के मुताबिक बाबू ने कोरोना की वजह से अपनी पत्नी को खो दिया, लेकिन वो ये बात मानने को तैयार ही नहीं कि इसके लिए कोरोना वायरस जिम्मेदार है। सिर्फ इतना ही नहीं, बाबू टीका भी नहीं लगवाना चाहते। संजीवनी की टीम ने उन्हें समझाया कि किस तरह टीकाकरण उन्हें इस महामारी से सुरक्षित रखेगा। Now he is ready to take vaccine. He was understood like why that vaccine is very important. Oh, that is what we tried him. Oh, that's wonderful news. Can you just ask and check with him? Yeah. ಸರ್ ಈ ರೀತಿ ವ್ಯಾಕ್ಸಿನ್ ದೇತಂದ್ರೆ ರೆಡಿ ಅಲ್ಲಾರೆ ರೆಡಿ ಇಲ್ಲ ಅಂಕಲ್ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಆಯ್ತು 2 ತಿಂಗಳು ಆವಡು ಜನ ಬುಕ್ ದೇತನ್ ಕಂಡ ಎಂಚೋದು ಅಂಕಲ್ ಕೊಕ್ಕಡದ ಗ್ರಾಮಡೆ ದೇತನ್ ಬಾಕಿ ಫಿದಾಯಿ ಒಳ್ಳೆ ಬರ್ಫಿಜಿ ಅಂತ। यकीनन अपनेपन का एहसास वैक्सीन को लेकर पनप रहे डर को मिटाने में बड़ी भूमिका निभा सकता है। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, जल्द लौटेंगे। 15 languages. अब कांग्रेस का विरोध प्रदर्शन लगातार जारी है। आज कोटा में कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने भैंस के आगे बीन बजाकर महंगाई के खिलाफ अनूठा प्रदर्शन किया। कांग्रेस के जिला अध्यक्ष रविंद्र त्यागी और कांग्रेस नेता अमित धारीवाल के नेतृत्व में कांग्रेस कार्यकर्ता जुटे और केंद्र सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया। इस दौरान जायजा लिया हमारे संवाददाता शाकिर अली। कांग्रेस का महंगाई के खिलाफ विरोध प्रदर्शन लगातार जारी है और आज कोटा में अनूठा प्रदर्शन कांग्रेस कार्यकर्ता कर रहे हैं। तस्वीरें आप देख सकते हैं कि भैंस के आगे बीन बजाई जा रही है और यहाँ पर जिला अध्यक्ष रविंद्र त्यागी, कांग्रेस नेता अमित धारीवाल सहित तमाम जो नेता हैं वो यहाँ पर पहुँचे हैं और महंगाई के खिलाफ जिस तरह से विरोध दर्ज करवाया जा रहा है,
पेट्रोल डीजल और घरेलू गैस सिलेंडर के बढ़ते दामों को लेकर जिस तरह कांग्रेस प्रदेश भर में विरोध प्रदर्शन कर रही है, उसी तरह कोटा में भी लगातार प्रदर्शन किया जा रहा है। मैं बात करने की कोशिश करता हूं, जो यहाँ पर जिलाध्यक्ष और कांग्रेस नेता मौजूद है। जी अध्यक्ष जी, आज भैंस के आगे बीन बजाई जा रही है। भाई मोदी सरकार के आगे, मोदी सरकार की हट धर्मिता को लेकर आप देख रहे हैं, जब से देश के प्रधानमंत्री मोदी जी बने उन्होंने लोकतंत्र की हत्या कर रखी है और तानाशाह प्रवृत्ति के तहत काले कानून लाने जा रहे हैं। किसानों की क्या हालत है आज, 8 महीने हो गए उनके जूं तक नहीं लग रही और किसान आंदोलन कर रहे हैं। महंगाई का देख लें, महंगाई चरम सीमा पर है। पेट्रोल डीजल के भाव देख लें आप, पेट्रोल डीजल जब प्रधानमंत्री मोदी जी बने थे उसके पहले क्या रेट थी, 60 रुपए का था पेट्रोल के भाव, डीजल के 50 के आसपास थे, आज डबल के आसपास, 1.5 से ज्यादा हो चुके हैं रेट हैं मोदी जी के शासनकाल में। गैस सिलेंडर जो 380 रुपए का आता था आज 850 रुपए का हो रहा है। और तो ये भैंस के आगे बीन बजाकर क्या मैसेज दिया जा रहा है? पिछले 7 सालों से केंद्र की जो गलत नीतियां हैं उसका खामियाजा आम जनता भुगत रही है। आप देखिए महंगाई चरम सीमा पे है और मोदी जी कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं। ये सब केंद्र की गलत नीतियां और उनकी गलत नीति और नियत का नतीजा है। सहयोगी मुकेश के साथ शाकिर अली, न्यूज़ 18। गंगानगर में लगभग हर दूसरे दिन पेट्रोल डीजल की कीमतों में हो रही बढ़ोतरी और हाल ही में रसोई गैस की कीमतों में इजाफे के बाद आम आदमी का बजट पूरी तरीके से गड़बड़ा गया है। हर दूसरे दिन बढ़ रही डीजल की कीमतों से माल भाड़े में बढ़ोतरी हुई है, जिसका सीधा असर आम आदमी पर पड़ रहा है। बाजार में सब्जी से लेकर हर जरूरी चीज महंगी हो रही है, जिससे जनता परेशान है। उसकी कीमत अब 900 रुपये तक पहुंच गई है, जो कि अब मध्यम वर्ग और जो निम्न वर्ग के जो परिवार हैं उनके लिए बहुत ही ज़्यादा तकलीफ देने वाला हो गया है। और अब जो सामान्य वर्ग के जो लोग महिलाएं हैं या परिवार हैं उनके लिए खर्च चलाना बहुत दुभर हो गया है। और अब ये सिलेंडर के अलावा पेट्रोल है, डीजल है, इनकी कीमतें भी आसमान को छू रही हैं, जिससे कि अब खर्च चलाना परिवार का बहुत ही मुश्किल हो गया है। राज्य सरकार ने अनलॉक 4 की गाइडलाइन जारी कर दी है। नई गाइडलाइन में रविवार के वीकेंड कर्फ्यू को खत्म कर दिया गया है, जिससे व्यापारी तबके को बड़ी राहत मिली है। वहीं धार्मिक स्थलों को भी शाम 8 बजे तक खोलने और राजस्थान के बाहर से आने वाले लोगों के लिए RT-PCR नेगेटिव रिपोर्ट की अनिवार्यता को समाप्त कर दिया गया है। गंगानगर में वीकेंड कर्फ्यू की व्यवस्था समाप्त होने के बाद बाजार का जायजा लिया हमारे गंगानगर संवाददाता अशोक कुमार शर्मा ने। प्रदेश में वैश्विक महामारी कोरोना वायरस के संक्रमण की थमती रफ्तार के बीच राज्य सरकार ने देर रात अनलॉक 4 की गाइडलाइन जारी करते हुए प्रदेशवासियों को बड़ी राहत दी है। सबसे बड़ी राहत तो यह है कि वीकेंड जो कर्फ्यू की व्यवस्था चल रही थी उसको समाप्त कर दिया गया है। हालांकि आज संडे है, हिसाब से अनलॉक 3 की गाइडलाइन के हिसाब से आज वीकेंड कर्फ्यू होना चाहिए था, लेकिन देर रात राज्य सरकार द्वारा जो अनलॉक 4 की गाइडलाइन जारी की गई है उसमें वीकेंड कर्फ्यू को समाप्त कर दिया गया है, जिससे व्यापारियों के साथ साथ प्रदेशवासियों को एक बड़ी राहत मिल पा रही है। इसके अलावा धार्मिक स्थलों को भी शाम 8 बजे तक खोलने की इजाजत दी गई है। बाहर से आने वाले यात्रियों के लिए RT-PCR नेगेटिव रिपोर्ट की अनिवार्यता को समाप्त कर दिया गया है, बशर्ते कि उनको कोरोना वैक्सीन का कम से कम 1 डोज लग चुका हो। अभी इस समय हम श्री गंगानगर जिला मुख्यालय के स्वामी दयानंद मार्ग पर मौजूद है। यदि हम आपको आज का नजारा दिखाएं तो देखिए, आज इतवार का दिन है। चूंकि वीकेंड कर्फ्यू की व्यवस्था को अब अनलॉक 4 की गाइडलाइन के तहत समाप्त कर दिया गया है, इसलिए व्यापारियों ने अपनी सभी व्यापारिक प्रतिष्ठानों को खोलना शुरू कर दिया है। सवेरे के तकरीबन 11 बजे का वक्त है और 11 बजे के आसपास ही आप देख सकते हैं कि व्यापारियों ने अपनी दुकानों को खोलना शुरू कर दिया है और ग्राहक भी जो शहरवासी हैं वो भी अपने ज़रूरत के सामान खरीदने के लिए बाजार पहुंच रहे हैं। हम यहाँ कुछ व्यापारियों से भी बात करने का प्रयास करते हैं कि किस तरह से ये अनलॉक 4 के अंदर जिनको छूट मिली है इस गाइडलाइन का, उन पर कितना प्रभाव पड़ा है। ये आप देख पा रहे हैं कि किस तरह से आज बाजार खुले गए हैं, ग्राहक अपनी ज़रूरत का सामान लेने के लिए बाजार पहुँच रहे हैं। व्यापारियों में काफ़ी हर्ष की बात है कि उन्होंने अनलॉक 4 के गाइडलाइन के तहत आज वीकेंड कर्फ्यू को समाप्त कर दिया गया है। कैसा लग रहा है आप एक व्यापारी होने के नाते अनलॉक 4 गाइडलाइन में? बहुत अच्छा लग रहा है। जैसा कि सरकार ने कल देर रात तक ये जो वीकेंड कर्फ्यू समाप्त किया है और व्यापारियों को बहुत बड़ी राहत मिली है, जिससे कि जो गांव मंडी वाले लोग हैं जो कि बहुत दिनों से काफ़ी परेशान हो रहे थे, जिनको संडे को टाइम मिल पाता था, उस वजह से उनको आज काफ़ी राहत मिली है। जैसे जैसे पता लग रहा है कस्टमर बाजार में आने स्टार्ट हुए हैं, धीरे धीरे ग्राहक आ रहे हैं
जैसे कि व्यापारी बहुत खुश हैं और व्यापारियों में बहुत खुशी की लहर है। उम्मीद की जानी चाहिए कि प्रदेश सरकार के इस अनलॉक 4 के तहत दिए गए राहत भरे फैसले के बाद हम कोरोना प्रोटोकॉल की ईमानदारी से पालना करेंगे ताकि वैश्विक महामारी कोरोना वायरस के संक्रमण के खतरे को पूरी तरह टाला जा सके। अशोक शर्मा, न्यूज़ 18 श्री गंगानगर। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, जल्द लौटेंगे।